हमारे सीनों में कायम दायम साबित रखे। हाज़रीन मोहतरम, आज की ये नूरानी मुबारक महफ़िल पाक नवासे रसूल जिगर गोशाई बतूल राकबे दोशे मुस्तफ़ा इमाम आली मर्तबत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शहदाए करबला उनकी याद के अंदर इस महफ़िल पाक का एहतमाम किया गया। इस महफ़िल पाक के बानी मोहतरम जनाब मोहम्मद मंजूर हुसैन क़ादरी साहब, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम के साथ इस महफ़िल पाक का एहतमाम किया। अल्लाह ताला हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इस महफ़िल पाक की बरकतों से अल्लाह करीम हम सब को माला माल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। आप ज़िक्र हुसैन की महफ़िल में आए हैं और वफा भी किसी चीज़ का नाम है। किसी हस्ती का जिक्र, उसकी महफ़िल पाक, उसकी याद के अंदर जो भी मनाई जाए उसमें शमूलियत इख्तियार करना, इसको कहते हैं वफा। मैं फिर से ये जुमला दोहराता हूँ, अगर किसी के सर के ऊपर से गुजर गया तो गुजर गया, लेकिन आप लोगों के लिए ये जुमला इंतहाई अहम है, इसको ज़रा गौर से सुनिए। एक वफा भी किसी चीज़ का नाम है, लेकिन वफा जो है उसे किसे कहते हैं वफा? किसी हस्ती के जिक्र की महफिल में आना, शमूलियत इख्तियार करना, ये उस हस्ती से वफा है। ठीक है। और वफा के तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये है, वफा के तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये है कि उसे याद करना, उसे याद रखना। जिस हस्ती से वफा करें उसको याद करना और उसको याद रखना और उसकी तालीमात पर अमल करना, इसको वफा कहते हैं। इसको वफा कहते हैं। याद करना, याद रखना, तालीमात पर अमल करना। और सबसे बड़ी बात जो आपने इस जुमले पर गौर नहीं किया, फलां बंदा कहता है मैं वफादार हूं, तो वफादारी इस चीज का नाम है। वफा इसको कहते हैं कि जिसकी याद के अंदर महफिल हो, जिस हस्ती का जिक्र हो, उस हस्ती के जिक्र की महफिल में आना, इसको कहते हैं कि उस हस्ती से वफा करना, याद करना, याद रखना और उनकी तालीमात पर अमल करना। मंजूर हुसैन साहब क़ादरी, इन्होंने गालिबन सालाना महफिल पाक ये करते हैं, तो मैं यहाँ पे हुजूर पीर सियाल लजपाल आपका तज़किरा करना चाहता हूँ कि ये जो नजराना अकीदत हम नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल राकबे दोशे मुस्तफ़ा इमाम आली मर्तबा बारगाहे आलिया में हम जो ये नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं, ये हमारा पहुंचता है हजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी पीर सियाल लजपाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजूर शेखुल इस्लाम, आप 10 मुहर्रम को गुड़ वाला शरबत बनाते थे। कौन सा शरबत? आप परेशान ना हो, हैरान ना हो, जरा मोहब्बत से बोलिए, कौन सा शरबत? गुड़ वाला शरबत आप खुद बनाते और फिर क्या करते, जो रोड हुजूर ख्वाजा शेखुल इस्लाम मेवल मुस्लिमीन हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सियाल शरीफ के पास से जो रोड गुजरता, आप वहां तशरीफ ले जाते और वहां जाकर जो भी राह गुजर होता, राहगीर होता, मुसाफिर होता, गुजरने वाला, उस रास्ते से
उसको हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हाथों से गुड़ वाला शरबत पेश करते थे। 10 मुहर्रम वाले दिन आपका मामूल ये था, आपके वालिद गिरामी हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कैलुल्ला फरमा रहे थे, इस्तरात फरमा रहे थे। गौर से सुनना और दिल पर हाथ रख कर ये बात सुनना कि आपका नजराना अकीदत जो है वो हुसैन पाक की बारगाह में किस तरह से पहुंचता है, ये अमली तौर पर अगर किसी ने देखना हो तो हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस अमल से वाज़ेह हो जाता है। आप अपने हाथों से गुड़ वाला शरबत पेश करते। आपके वालिद गिरामी हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अब कैलुल्ला फरमा रहे थे। गर्मियों का दिन था, शिकर दोपहर थी, शदीद गर्मी थी, शिद्दत की गर्मी थी, तो आप हर किसी को वो शरबत पेश करते। तो आपके वालिद गिरामी हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप आराम फरमा रहे थे, कैलुल्ला कर दोपहर के वक्त में आप कैलुल्ला कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो आप अचानक से बेदार हुए और एक आदमी को बुलाया और बुलाकर ये कहा कि मेरे बेटे कमरुद्दीन को बुलाओ, मेरे बेटे कमरुद्दीन को बुलाओ। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास वो आदमी दौड़ कर गया और कहा, हुजूर आपके वालिद गिरामी हुजूर ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने याद किया है, वो आपको बुला रहे हैं। हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जूता भी ना पहना और दौड़ लगा दी कि मेरे शेख ने मुझे बुलाया है और मेरे वालिद गिरामी ने मुझे बुलाया है। अब वहां जाकर गए तो कहा, हुजूर ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया, कमरुद्दीन क्या कर रहा था? कहा, हुजूर आज 10 मुहर्रम और मैंने गुड़ वाला शरबत बनाकर जो भी राह से गुजरता मुसाफिर गुजरता उसे गुड़ वाला शरबत पेश कर देता। हुजूर ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया, मैं थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी, मैंने कैलुल्ला किया तो ख्वाब के अंदर नवासे रसूल, जिगर गोशाए बतूल, राकबे दोशे मुस्तफा, इमाम अली मर्तबत हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुझे जियारत हुई है और आप फरमा रहे थे, ज़ियाउद्दीन आपके बेटे लख्ते जिगर नूरे नजर कमरुद्दीन ने जो गुड़ वाला शरबत बनाया मुझे बड़ा ही पसंद आया और बड़ा मीठा था। हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके बेटे ने जो गुड़ वाला शरबत बनाया है मुझे बड़ा पसंद आया है और बड़ा मीठा था। अरे आप अगर कोई नियाज पेश करते हैं, कोई लंगर पेश करते हैं, नजराने अकीदत पेश करते हैं, तो खुदा की इज्जत की कसम है मेरे इमाम पाक की बारगाह में वो पहुंचता है और वहां से नजर इनायत हो जाती है। हाजरीन मोहतरम, सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग हजरत शाह फजल अंबालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इंडिया में इनका मज़ार शरीफ है। तो आप बयान फरमाते हैं कि एक आदमी था, वो 10 मुहर्रम को इमाम अली मर्तबत हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका खत्म शीर दिलाता था, लंगर का एहतमाम करता और कुछ पढ़कर वो फिर मिलकियत करता और लोगों को लंगर खिला देता था। वो आदमी एक सफर पर निकला, जब सफर पर निकला तो एक सेहरा में निकला, तो वहां पे जब वो सफर कर रहा था तो रास्ता भूल गया, जहां जाना था जिस रास्ते से वहां से भटक गया, वो दूसरे रास्ते पर चला गया। चलते 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 उसकी कैफियत ये हो गई, करीब था कि उसकी मौत वाक़या हो जाती। उसको ख्याल ये आया कि अब शायद मुझे मंजिल नहीं मिलेगी, मैं पता नहीं कौन से रास्ते पर जा रहा हूं, जिस मंजिल की तरफ मैंने जाना था, जिस शहर जिस गांव की तरफ जाना था वहां तो पहुंच नहीं पाया। अब ये पता नहीं कौन सा रास्ता है और मौत सामने मुंडला रही है, नजर आ रही है। अचानक से एक सवारी नजर आती है और सवारी के ऊपर एक सवार मौजूद है, सवारी के ऊपर एक सवार मौजूद है और उसने अपना चेहरा छुपा कर रखा है, उसने अपना चेहरा छुपा कर रखा है। और फिर वो
फरमाते हैं कि वो उस आदमी के करीब आए और आकर कहा, मुसाफिर है? जी मुसाफिर हूं। कहा, रास्ता भूल गया? जी रास्ता भूल गया हूं। जिस तरफ मंजिल की तरफ जाना था वहां से भटक गया, दूसरे रास्ते पर चला गया और मौत जो है वो मुंडला रही है, कैफियत ये बन चुकी है। आपने फरमाया, अच्छा मंजिल की तरफ जाना चाहता है? जी जाना चाहता हूं, अगर मंजिल मिल जाए, जिस रास्ते पर जाना चाहता हूं अगर वो मंजिल मिल जाए, वो रास्ता मिल जाए, तो इससे बेहतर बात और क्या है। आपने फरमाया, फिर मेरे पीछे पीछे चला, मेरे पीछे पीछे चला। वो चलता 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 रहा और फिर देखता रहा कि चेहरा छुपा कर रखा है। ये सवारी पर सवार शख्स ने वो मौत के मुंह से मुझे वापस लेकर आया और मुझे फिर मंजिल की तरफ पहुंचाया। और जिस गांव की तरफ मैंने जाना था, इशारा करके कहा, तेरी मंजिल ये थी, ये तेरा गांव था जहां तूने जाना है? जी बिल्कुल, मंजिल मेरी यही थी, गांव मेरा यही था, इसी तरह मैंने आना था। तो आपने फरमाया, ले तुझे तेरी मंजिल मिल चुकी है। तो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाया तो कहा, मुझ पर एहसान करने वाले, क्या मैं अपना आपका नाम पूछ सकता हूं? अपने मोहसिन का नाम पूछ सकता हूं? आपका नाम पूछ सकता हूं कि आपने मुझ पर एहसान किया है, आप मेरे मोहसिन हैं। करीब था कि मेरी मौत वाक़ई हो जाती, सफर में था, मंजिल मिल नहीं रही, रास्ता भटक गया, न जाने कहां से कहां चला गया, लेकिन आप आए, आपने मेरी रहनुमाई की और मुझे मंजिल तक लेकर आए। आप मेरे मोहसिन हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो इरशाद फरमाए, आपका इसमें गरामी क्या है? उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हर साल तू हमें याद रखता है, तो हम तुझे कैसे भूल सकते हैं। हर साल तू हमें याद रखता है तो हम तुझे कैसे भूल सकते हैं। हर साल तेरा नजराने अकीदत हम तक पहुंचता है, तो जब तू हमें याद रखता है तो हम तुझे भूल सकते नहीं। हर साल तेरा नजराने अकीदत हम तक पहुंचता है। हाजरीन मोहतरम, मैं तमहीद की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि आप जब भी मेरे इमाम पाक का जिक्र करें तो इमाम पाक का जिक्र करने से आपकी तवज्जो होती है, निगाहे इनायत होती है और आप तवज्जो फरमाते हैं और फिर गुलामों का बेड़ा पार हो जाता है। ये मोहब्बत अहले बैत में। कोई पूछे, जनाब मंजूर हुसैन कादरी साहब, ये आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है, क्यों? इसलिए कि हुब्बे हुसैन में ये महफिल सजी है, आले मोहम्मद की मोहब्बत में ये महफिल सजी है। मैं हदीस पाक से अर्ज करना चाहता हूं, अशरा मुबशरा सहाबा में से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये अशरा मुबशरा सहाबा में से हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। एक दिन ऐसे हुआ, घर में गए, अपनी जोजा बीवी को कहा कि 2 रोटियां तैयार करो। 2 रोटियां तैयार की गईं, आपकी जोजा ने तैयार की, आप पास बैठे थे, तो आपने घी लेकर उन रोटियों के ऊपर घी लगाना शुरू किया और गरम गरम वो बर्तन में रखते गए। एक रोटी पकी, घी लगाया, दूसरी रोटी पकी, घी लगाया, बर्तन के अंदर रख दी। रखने के बाद वो बर्तन लेकर प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाते, हुजूर की बारगाह में आए और आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मैं हसनैन करीमैन के लिए ये तोहफा लेकर आया हूं। हसनैन करीमैन के लिए ये तोहफा लेकर आया हूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम खुश हो गए। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर घर तशरीफ लेकर गए उनके, और जाकर हुजूर ने इरशाद फरमाया, ज़हरा पाक, हसनैन करीमैन कहाँ हैं? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अंदर कमरे में बुलाया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हसनैन करीमैन आपके लिए तोहफा आया है और मेरे प्यारे सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं।
और उस बर्तन से हसनैन करीमैन दाएं बाएं, बचपन की जिंदगी है, दाएं बाएं बैठ के और वो रोटी तोड़कर खाने लगे। जब तनावल कर ली तो हसनैन करीमैन खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और खुशी खुशी खा रहे हैं। प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लेकर आए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मौजूद हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, तू मेरे शहजादे और मेरे नवासों हसनैन करीमैन के लिए तोहफा लेकर आया है। जब आप तोहफा लेकर आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम भी मुस्कुरा रहे थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ का तोहफा पहले हुजूर की बारगाह में पेश किया गया, फिर हुजूर ने हसनैन करीमैन के पास ले जाकर वो तोहफा दिया और हसनैन करीमैन ने जब वो खाना खा लिया तो खुश हो गए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ, मैं मोहम्मद तेरे लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला दुनिया में तुझे किसी का मोहताज ना करे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तूने मेरे हसनैन करीमैन मेरे नवासों की मोहब्बत में ये खाना तैयार करके लाए हो। मैं मोहम्मद ये कह रहा हूं और दुआ दे रहा हूं, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, दुनिया में तू किसी का मोहताज ना हो और आखिरत की फिक्र ना करना। मैं मोहम्मद तेरी शफाअत करूंगा और हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में लेकर जाऊंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ, अल्लाह ताला दुनिया में किसी का तुझे मोहताज न करे और कल क़यामत के रोज आखिरत की फिक्र न करना। मैं मोहम्मद तेरी शफाअत करूंगा और तेरा हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह सनद क्यों अता फरमाई? इसलिए कि अब्दुर्रहमान बिन औफ मोहब्बत से, प्यार से हसनैन करीमैन के लिए तोहफा लेकर आए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, ये हसनैन करीमैन मेरी बेटी के बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। हसनैन करीमैन मेरी बेटी के बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको अपना बेटा करार दिया है और इनकी मोहब्बत, इनका प्यार और इनसे मवद्दत, हाज़रीन मोहतरम, ये इंसान को उस दर्जे तक ले जाती है जहां इंसान को कामयाबी और कामरानी मिलती है। आइए, अगर दुनिया में भी कामयाबी और कामरानी चाहते हो, आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी चाहते हो, तो हुसैन पाक की मोहब्बत अपने सीने में पैदा कर लो। ये सनद है, इनकी मोहब्बत, इनकी गुलामी। अब मैं अपने ये आगे गुफ्तगू की अर्ज करना चाहता हूं, बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। इनकी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत, इससे क्या मिलता है? हाज़रीन मोहतरम, हुसैन पाक के बचपन की जिंदगी है और आप खेल रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ लाए और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कुछ बच्चे खेल रहे हैं और आप कदम टिका टिका कर चल रहे हैं, खेल रहे हैं। और फिर इसी दौरान एक बच्चा आता है, वो इमाम पाक के कदमों के साथ लगने वाली मिट्टी को उठाकर कभी चूमता है, कभी आंखों पर लगाता है और कभी सर पर लगाता है। मोहब्बत और प्यार से मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को बुलाया, करीब किया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे बेटे, मेरे नवासे हुसैन से मोहब्बत करने वाले और इनके कदमों के साथ लगने वाली मिट्टी को उठाकर पड़ते मोहब्बत से चूमने वाले, मैं मोहम्मद कल क़यामत के रोज तेरी भी शफाअत करूंगा और तेरे माँ बाप की भी शफाअत करूंगा। इनसे मोहब्बत, इनकी मोहब्बत, हसनैन करीमैन की मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत है। और हुजूर से जो बंदा मोहब्बत करता है, हाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान में रहने वाला हो, अरब में रहने वाला हो, अजम में रहने वाला हो, हर कोई ये कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका। हर कलमा गो साहिब ईमान ये कहता है, हमें आपसे मोहब्बत है,
हमें आपसे प्यार है, या रसूलल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे हसनैन करीमैन से मोहब्बत है, जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की है। अल्लाह हाज़रीन मोहतरम, हम कहते हैं हुसैन सखी लजपाल। क्या कहते हैं? हुसैन सखी लजपाल। ये इसलिए कहते हैं, हर आपने देखा होगा फलां हाजी साहब हैं, फलां साहब हैं, फलां साहब हैं, ये बड़े सखी हैं। कोई मदरसे के लिए दे रहा है, कोई मस्जिद के लिए दे रहा है, कोई अगर मस्जिद के लिए चंदा दे तो क्या हम कहते हैं बड़ा सखी है। कोई 50,000 दे दे, 1,00,000 रुपया दे दे तो हम कहते हैं बड़ा सखी है। कोई मदरसे के लिए गंदम दे दे, चावल दे दे है जी, तो कोई और कोई चीज दे दे तो हम कहते हैं बड़ा सखी है, ये बहुत सखावत करने वाला है। हाज़रीन मोहतरम, बड़े बड़े सखी होंगे। अभी मुनजर भाई ये पढ़ रहे थे, इमाम पाक की सखावत का जिक्र कर रहे थे। दुनिया में बड़े बड़े सखी हैं, कोई किसी तरह से सखावत करता है, कोई किसी तरह से सखी है, लेकिन मेरे हुसैन लजपाल ऐसे सखी हैं कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश फरमा दिया है। यहां तक के अपने बेटों को भी राय खुदा में पेश कर दिया है, और फिर 6 माह के शहजादा अली असगर को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है। इससे बड़ी सखावत और क्या हो सकती है? इंसान को 3 चीजें बड़ी पसंद है, माल, औलाद और जान। लेकिन हुसैन पाक में कुर्बान जाऊं, आपने हर तरह से ये अमली जामा पहनाया हर चीज को, और अमली तौर पर दिखाया कि हुसैन ऐसा सखी है कि अगर 6 माह का बेटा भी कुर्बान करना पड़े तो हुसैन वो भी कुर्बान अल्लाह की राह में कर देगा। और फिर शहजादे अली असगर की भी शहादत है। हाज़रीन मोहतरम, अब जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, मैं उस तरफ आना चाहता हूं और अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूं। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब करीम अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ये जो दीन तुम तक पहुंचा है, इस दीन के पहुंचाने पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई मुआवजा तलब नहीं करता, सिवाय इसके कि मेरे जो कुर्बा हैं उनसे मवद्दत करना। एक होती है मोहब्बत और एक है मवद्दत। जो मोहब्बत होती है उसमें मुहिब महबूब के बिना रह सकता है, लेकिन मवद्दत में महबूब के बिना नहीं रह सकता। मवद्दत में मुहिब महबूब के बिना नहीं रह सकता। जैसे मछली को पानी से मवद्दत है, पानी से जुदा होगी तो फिर जान दे देगी। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करना। पता ये चला कि मवद्दत ऐसी चीज है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करना। मालूम यह हुआ कि जो हुजूर के कुर्बा से मवद्दत करता है वो ऐसे है कि जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर रहा है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे रवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये आयत करीमा और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे कुर्बा से मवद्दत करना, तो अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका आपके कुर्बा कौन से हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुवल अलीयु वल फातिमातु व अबनाहुमा। हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे कुर्बा में अली है, फातिमा है, और फातिमा के दोनों शहजादे हसन और हुसैन हैं। मेरे कुर्बा कौन से? हुवल अलीयु वल फातिमातु व अबनाहुमा, कि मेरे कुर्बा अली हैं, फातिमा हैं, और फातिमा के दोनों शहजादे हसन और हुसैन हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनसे मवद्दत करना, इनसे प्यार करना। हाज़रीन मोहतरम, आले मोहम्मद की मोहब्बत
बड़ी जगहों पे काम देती है। जिसके सीने में हुजूर की आल की मोहब्बत है, हुजूर के आल की मोहब्बत है, ईमान ताज़ा करना। ये तमाम बातें जो अर्ज कर रहा हूं, ये जो अभी अर्ज करने लगा हूं, इसके रावी हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला, जिसके सीने में हुजूर की आल की मोहब्बत है, हसनैन करीमैन की मोहब्बत है। अब मोहब्बत से सुनना, अगर आपका ज़ौक़ हुआ तो इंशाल्लाह मैं इसमें अर्ज करूंगा, लेकिन आप बड़ी मोहब्बत से ये समात कीजिए और फिर खुद फैसला कीजिए कि आले मोहम्मद की मोहब्बत। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसके सीने में, जिसके दिल में मेरे आल की मोहब्बत हुई, जब इस दुनिया से जाएगा तो अल्लाह ताला उसे कलमा तैयबा नसीब फरमाएगा, उसे ईमान नसीब फरमाएगा। आपका ज़ौक़ है? ज़ौक़ है? लो सुनते जाए और सुबहान अल्लाह फिर कहते जाए। जिसके सीने में हसनैन करीमैन, हुजूर की आल की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की आल की मोहब्बत जिसके सीने में है, जिसके दिल में है, जब इस दुनिया से जाएगा तो अल्लाह ताला उसे ईमान नसीब फरमाएगा। कब्र में जाएगा तो कब्र में नूर दाखिल होगा, कब्र में नूर दाखिल होगा। और कल क़यामत के रोज जब पुल सरात से गुजरेगा तो सही सलामत गुजर जाएगा। और कल क़यामत के रोज, अरे जिसके सीने में, जिसके दिल में हुजूर की आल की मोहब्बत है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कल क़यामत के रोज जब पुल सरात से गुजरेगा, खरियत से गुजरेगा, और जब लोगों के नामाए आमाल उनके हाथों में दिए जाएंगे, हुजूर ने इरशाद फरमाया जिसके सीने में, दिल में मेरे आल की मोहब्बत हुई, उसका नामाए आमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, उसके नामाए अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। अब ईमान भी नसीब हो रहा है और उसकी कब्र में नूर भी दाखिल हो रहा है। कल क़यामत के रोज पुल सरात से भी सही सलामत गुजर रहा है, और पुल सरात से सही सलामत जब गुजर रहा है और जब नामे आमाल को दिया जाएगा हाथों के अंदर, तो दाएं हाथ में दिया जाएगा। जिसके हाथ में, दाएं हाथ में उसका नामा आमाल होगा, अल्लाह करीम उसको जन्नत अता फरमाएगा, उसको जन्नत अता फरमाएगा। किसके सीने में अगर हुजूर की आल की मोहब्बत और प्यार और इश्क है तो हुजूर ने सनद अता फरमा दी है ऐसे लोगों के लिए। खात्मा बिल ईमान, कब्र का नूर, और फिर उसके बाद पुल सरात से सही सलामत गुजरेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, और उसके बाद फिर वो नामा अमाल लेकर वो जन्नत में चला जाएगा। अच्छा, जन्नत में पहुंच गया, जन्नत में पहुंच गया, तो जन्नत में कहां रहेगा? जिसके सीने में हसनैन करीमैन की मोहब्बत और प्यार है, हाज़रीन मोहतरम, वो जन्नत में कहां रहेगा? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत की और अली पाक से मोहब्बत की, सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनसे मोहब्बत की, मेरे नवासे, मेरे बेटे हसनैन करीमैन से मोहब्बत की, जन्नत में वो मेरे साथ वहां पे होगा जहां पे मैं मोहम्मद मौजूद होऊंगा। मेरे साथ उसे नसीब होगा, मेरा कुर्ब उसे नसीब होगा, जन्नत में वो मेरे साथ होगा, जन्नत में वो मेरे साथ होगा। हाज़रीन मोहतरम, शहीद जिंदा होता है, शहीद मरता नहीं। हुसैन जिंदा है और जिंदों का जिक्र किया जाता है, कभी मुर्दों का जिक्र नहीं किया जाता। मेरे हुसैन जिंदा है। कैसे जिंदा है? हाज़रीन मोहतरम, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है और तुम उनकी जिंदगी को समझ सकते नहीं। हाज़रीन मोहतरम, शहीद जिंदा होता है। अब जहां पे हुजूर अलैहिस्सलाम, अब मोहतशम भाई पढ़ रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारी एक आंख का नूर सहाबा इकराम की मोहब्बत है और एक आंख का नूर अहले बैत की मोहब्बत का नूर है।
न ये हाथ खाली न ये हाथ खाली। इस हाथ में भी दामन हमने जो पकड़ा है वो अहले बैत का पकड़ा है, और एक हाथ जो हमने दामन पकड़ा है ये हुजूर के साहबा इकराम का पकड़ा है। ये मोहब्बत और प्यार के सारे रिश्ते हैं। अब हुजूर के, अब ये सहाबा इकराम, अब हसनैन करीमैन की शान के अंदर जितने भी अहदीस आती हैं, रावी हैं, वो तमाम के तमाम सहाबा इकराम हैं, तमाम के तमाम सहाबा इकराम। हुजूर ने इनकी शान बयान फरमाई, अहले बैत की शान बयान फरमाई, अपनी आल की शान। अब हुजूर फरमाए अली मिन्नी, अली मुझसे है, हसन मिन्नी, हसन मुझसे है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, और फातिमा तो बिदातो मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, अली मिन्नी, अली मुझसे है, हसन मिन्नी, हसन मुझसे है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, और फातिमा तो बिदातो मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब ये अली भी हुजूर से, अली भी हुजूर से, और हसन भी हुजूर से, हुसैन भी हुजूर से, और फातिमा तो जिगर का टुकड़ा है। या रसूलल्लाह आप किससे हैं? यहां पे दलील देना चाहता हूं कुरान मजीद से, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अब हुजूर फरमाते हैं अली मुझसे है, और फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, हसन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में हम ये दरखास्त पेश करते हैं, या रसूलल्लाह अली भी आपसे, हसन भी आपसे, हुसैन भी आपसे, और फातिमा तो आपके जिगर का टुकड़ा है, आप किससे हैं? तो कुरान बोल के दलील देता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, हुजूर अल्लाह के नूर से हैं, हुजूर अल्लाह के नूर से हैं। इसलिए मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम्मे रिसालत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इसलिए कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना। ये नूर वाले हैं और इन्हीं का जिक्र हो रहा है। हाजरीन मोहतरम, ये नूर वाले हैं और नूर वालों का जिक्र हो रहा है। हाजरीन मोहतरम, शहीद जिंदा होता है और मेरे इमाम पाक आज भी जिंदा है। अब ये जिंदगी क्या है? ये आपका जिंदा होना, नेजी की नोक पर कुरान पढ़ना, और बादस शहादत मेरी इमाम अली मर्तबत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के आपके सरे अनवर से ऐसे मुशाहदात देखने में आए और लोगों ने मुशाहदा किया कि बादस शहादत भी मेरी इमाम पाक जहां जहां से गुजरते थे, जो गैर मुस्लिम थे अल्लाह ताला ने उनको कलमा नसीब फरमा दिया था। वो क्या था? बादस शहादत। एक दो वाकयात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। 10 मुहर्रम करबला शरीफ में मेरी इमाम पाक की जब शहादत हो गई, आमने जामे शहादत नोश कर लिया, और इन 72 या 74 नफूसे कुदसिया इनको शहीद कर दिया गया, और इनके सर जो थे उनको काट कर नेज़े की नोक पर रखा गया, और ये कहा गया कि अब कूफे की जानब आपको लेके जाना है, और फिर सवारियों पर सवार किया गया। हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा व रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सानिया ज़हरा, आप भी सवारी पर जब सवार होने लगी तो मेरे इमाम पाक के जिसमें अतहर के पास आई, बेगौरो कफन ये शोहदा पड़े हैं, और पास जब आई तो आपकी आंखों में आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आए, और आप इमाम पाक की जिसमें अतहर के साथ चिपट गई और बोसा देने शुरू कर दिए। सानिया ज़हरा हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा व रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर सवारी पर सवार हो।
यजीदियों ने जितने भी सर थे वो तकसीम कर दिए, किसी ने 5 ले लिए, किसी ने 12, किसी ने 22, और फिर ये काफिला कूफी की जानब चला। जब इमाम पाक की शहादत हो गई तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा मदीना शरीफ में थी। मदीना शरीफ में तो आप सो रही थी तो ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद अबजारो कतार रो रही थी। एक खातून आई, रोने की आवाज सुनी और कहा, ए उम्मे सलमा आप रो क्यों रही हैं? हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला ने की आंखों में आंसू थे। कहा, मैं अभी सोई थी और ख्वाब में प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। हुजूर परेशान है, गमगीन है। हुजूर की रीश मुबारक, दाढ़ी मुबारक पर भी गर्द है और हुजूर के बाल मुबारक भी गर्द आलूद है, और फिर आप गर्द लगी हुई है और दाढ़ी मुबारक पर भी गर्द है और आप परेशान हैं और आंखों में आंसू हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ए उम्मे सलमा, मेरे नवासे मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उठी और उठकर वो शीशी देखी जिसमें करबला की मिट्टी थी, वो खून बन चुकी थी। और उम्मे सलमा ने ये बोलकर कहा, मदीना के लोगों, आज प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे नवासे और शहजादे हजरत इमाम हुसैन को आज करबला में शहीद कर दिया गया है। और फिर ये काफिला चला, कूफे की जानब जा रहा था। रास्ते में एक गिरजाघर आया और वहां का पादरी बाहर निकला और देखा एक काफिला आ रहा है, मुसाफिर आ रहे हैं। और काफिला चलता चलता उस गिरजेघर के करीब जब आया, ईसाई पादरी कहने लगा, बाहर निकल कर कहने लगा, मुसाफिर, आप मुसाफिर हैं और कहीं सफर कर रहे हैं? कहा, हाँ मुसाफिर हैं, सफर कर रहे हैं। उस ईसाई पादरी ने कहा कि आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा जो अब देख रहा हूं। यजीदियों ने कहा, कैसा मंजर? कहा कि ये कटे हुए सर नेज़े की नोक पर हैं, धड़ अलग हैं और सर तन से जुदा है, नेज़े की नोक पर हैं। आज तक मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा। हाज़रीन मोहतरम, कहा, तुम कौन लोग हो, कहां से आए हो? बताया गया। और फिर कहा, ये सर किसका है? जो आगे सर खौली के पास था, सबसे आगे मेरे इमाम पाक का सर अनवर। कहा, ये सर किसका है? बताया गया, ये हुसैन का सर है। कहा, कौन हुसैन? ईसाई पादरी ने कहा, अली का बेटा हुसैन। कहा, अच्छा, अली का बेटा हुसैन? कहा, ये अली वो दमादे रसूल हैं? ईसाई पादरी बोलकर कहने लगा, कहा, हाँ वही अली हैं, उनका बेटा हुसैन है। कहा, जालिमो, तुमने उनका हया नहीं किया और उनको शहीद कर दिया। और फिर उसके बाद उसने दरख्वास्त पेश की। उसने कहा, ए काफिले वालों, मेरी एक अर्जी है, ये अर्जी कबूल कर लो। यजीदियों ने कहा, क्या अर्जी है? कहा, एक रात के लिए रुक जाओ और एक रात के लिए ये सरे मुबारक हुसैन पाक का सर अनवर मुझे दे दो। एक रात के लिए हुसैन पाक का सर अनवर मुझे दे दो और बदले में 10,000 दिरहम तुम्हें देता हूं, बदले में माल देता हूं, बदले में माल और दौलत देता हूं, ये अपने पास रख लो। एक रात के लिए हुसैन पाक का सर अनवर मुझे दे दो, रहने का भी इंतजाम करूंगा, खाने पीने का भी, और फिर सारा बंदोबस्त मेरे जिम्मे है। यजीदी लालची थे। कहा, ठीक है, हम एक रात के लिए सर तुझे देते हैं, लेकिन सुबह हमें वापस कर देना, इसलिए कि हमने यजीद के पास लेकर जाना है। और फिर मेरे इमाम पाक का सर अनवर उस ईसाई पादरी ने लिया, लेकर गिरजा घर में गया। अहले बैत इकराम के नफूस कुदसिया का अलग से इंतजाम किया, दूसरों का अलग से इंतजाम कर दिया, खाने पीने का बंदोबस्त किया। और फिर उसके बाद मेरे इमाम पाक का सर अनवर, फिर उसके साथ वो ईसाई पादरी किस तरह मोहब्बत से पेश आता है। मेरे इमाम पाक का सर अनवर, जब ये काफिला करबला से चलता है, इमाम पाक की रीश मुबारक, दाढ़ी मुबारक, जब हवा चलती है तो आपकी रीश मुबारक हिलती थी, हवा से आपके बाल मुबारक हिलते थे। और फिर ये काफिला जब वहां पे पहुंचा, फिर ईसाई पादरी ने अपने पास मेरे इमाम पाक का सर अनवर लेकर उसने पानी गर्म किया,
पानी गर्म करके इमाम पाक की रीश दाढ़ी मुबारक को वो गर्म पानी से धोता है, गर्द को साफ करता है, और फिर आपकी दाढ़ी मुबारक रीश मुबारक पर कंघी करता है, और उसके बाद फिर इमाम पाक के सर अनवर को धोता है, खून को साफ करता है, और फिर सर में कंघी करता है। जो आला खुशबू थी वो लेकर मेरे इमाम पाक की कभी रीश मुबारक दाढ़ी मुबारक पे लगाता है और कभी सर अनवर पर लगाता है, और फिर जो आला से आला खुशबू थी लेकर लगाना, और फिर आपके सर अनवर पर लगाई, आपकी रीश मुबारक पर लगाई, वो लेकर जो गिरजाघर में सबसे ऊंची जगह थी, सबसे ऊंची जगह वहां रख दिया मेरे इमाम पाक का सर अनवर, और रख कर सारी रात हाथ बांध कर मेरे इमाम पाक के चेहरे अनवर की जियारत कर रहा है, सारी रात हाथ बांध कर। और ये कहने पर मजबूर हो गया, और ये कहता था बाद में लोगों को बोल कर कहता था, लोगों मैंने दुनिया में बड़े बड़े हसीनो जमील देखे हैं, लेकिन आज तक ऐसा हसीनो जमील मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। इमाम पाक के सर अनवर की जियारत कर रहा है, रात का पिछला पहर होता है, मेरे इमाम पाक के सर अनवर से, वो सर जो तन से जुदा है, जो नेज़े की नोक पर है, और अब ईसाई पादरी ने गिरजाघर में ऊंची जगह पर रखकर अदब से, मोहब्बत से, प्यार से, ताजीमन रखकर सारी रात इमाम पाक के चेहरे अनवर की जियारत कर रहा है। रात का पिछला पहर हुआ, अरे उनके वक्त, उसके वक्त जागे, उसके नसीब जागे। रात का पिछला पहर हुआ, उसने देखा कि इमाम पाक के रुखसार से नूर की किरणें निकल रही हैं, इमाम पाक के रुखसार से नूर की किरणें निकल रही हैं, इमाम पाक के लबों से नूर की किरणें निकल रही हैं, और वो नूर की किरणें इमाम पाक के सर अनवर से लेकर आसमानों तक जाता है, और सफेद रंग के परिंदों को उस ईसाई पादरी ने देखा कि वो इमाम पाक के सर अनवर के इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मेरे इमाम पाक के सर अनवर की सारी रात जियारत करता रहा। जब नूर निकलता देखा ना, नूर निकलता देखा, तो फिर कहने लगा, ए इमाम पाक, मेरा दिल गवाही देता है आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं। और जब देखा इमाम पाक के चेहरे अनवर को देखा, लबों को देखा, नूर की किरणों को देखा, अब लबों को हिलते देखा, कान करीब किया तो मेरे इमाम पाक कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। मेरे इमाम पाक कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और फिर उस ईसाई पादरी ने कहा, मेरा दिल गवाही देता है, मेरा ज़मीर गवाही देता है कि आप जिंदा हैं। ए हुसैन इब्ने अली, मैं आपको गवाह बनाकर आपके नाना जान मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने लगा हूं। कल क़यामत के रोज मेरे ईमान की गवाही आपने देनी है। आप मेरे कलमे के गवाह बन जाएं, मेरे ईमान की गवाही आपने देनी है। अरे वो ईसाई पादरी जो ईसाई है, गैर मुस्लिम है, मेरी इमाम पाक को गवाह बनाकर वो कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कलमा नसीब हो जाता है और इमाम पाक को गवाह बनाकर ये कहता है कि आप मेरे कलमे के गवाह बन जाएं। सुबह हुई, उसकी दिल की तस्कीन पूरी हुई। सुबह हुई, उसने इमाम पाक का सर अनवर दे दिया। और यजीदियों ने जब सुबह वो दिरहम जो मिले थे, दिनार, जो कुछ भी उस वक्त की रकम थी मिली, जब उनको देखा तो तमाम के तमाम ठीकरियां बन चुके थे। वो उनके हिस्से में, उनके नसीब में ना रहा। हाज़रीन मोहतरम, इसलिए कुरान ने कहा है कि उसकी राह में जो कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। और आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं। ये मेरी आखिरी बात है। इमाम पाक का सर अनवर नेज़ी की नोक पर है और कुरान पाक की तिलावत हो रही है, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, ये कूफे से जब दमिश्क की तरफ काफिला जा रहा था, अजीज बिन हारून एक शख्स था। जब ये काफिला चला तो उस आबादी के पास जब पहुंचा, उसका नाम है अजीज बिन हारून, यहूदी है।
ये काफिला रुका और काफिला रुककर रात बसर करने लगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का मानने वाला है, यहूदी है, गैर मुस्लिम है। ये अहले बैत इत्तहार का काफिला आकर वहां पे रुका। उस शख्स के रात उसने ख्वाब में देखा हजरत मूसा कलीमुल्लाह की जियारत होती है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की जियारत होती है। और आपने फरमाया, और आपकी तबीयत इस तरह थी, परेशान है, गमगीन है। तो अजीज बिन हारून ने पूछा कि आपकी हुजूर ये कैफियत कैसी है? तो आपने फरमाया कि नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके नवासे, आपके बेटे इमाम पाक को करबला में शहीद कर दिया गया है। हुसैन पाक को करबला में शहीद कर दिया गया। सुबह होगी, तेरा दरवाजा कोई खटखटाएगा और दरवाजे पर आने वाली शीरी होगी, नाम भी बता दिया। तो अहले बैत के पास जाना और जाकर इन नफूसे कुदसिया की खिदमत में कुछ लेकर जाना। और साथ में जब हुसैन पाक से मुलाकात हो, सर अनवर नेजी की नोक पर है, उनसे जब मुलाकात हो तो मेरा सलाम कहिएगा, मेरा सलाम कहिएगा। अजीज बिन हारून ने यह देखा ख्वाब में रात को। सुबह हुई, दरवाजा बजा। जब दरवाजा खटखटाया, आपके दरवाजे पर कोई आए तो आपको मालूम नहीं कि दरवाजे पर कौन आया है, लेकिन अजीज बिन हारून समझ गया कि रात हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने मुझे ये हुक्म इरशाद फरमाया है, शीरी दरवाजे पर आई है। कहा, शीरी रुक जा, मैं भी दरवाजा खोलता हूं। जब दरवाजा खोला तो शीरी दरवाजे पर थी। शीरी ने कहा कि आप को मेरे नाम का कैसे पता चला, कैसे मालूम हुआ? कहा, मैं यहूदी हूं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने यह कहा है कि इस तरह काफिला आएगा, तेरे घर के पास ठहरेगा और फिर तूने उनकी खिदमत करनी है। दरवाजे पर फला एक खातून आएगी, उसका नाम ये है, ये तो मेरे नबी ने बताया है, जिनका मैं मानने वाला हूं। कहा, अच्छा। कहा, मैं अहले बैत के लिए कुछ लेने के लिए आई हूं। कहा, मुझे हुक्म आ गया है। खाने पीने का सामान लिया, वो उसका कपड़े का कारोबार था, कपड़े लिए, लेकर इन नफूसे कुदसिया के पास आया, अहले बैत को पेश किया और साथ ही ये कहने लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई और फिर सलाम कहा। और उसके बाद फिर ये कहा, लोगों मुझे ये बताओ कि हुसैन का सर अनवर कहां पे है, इमाम पाक का सर अनवर कहां पे है? और फिर बताया गया कि ये हुसैन पाक का सर अनवर है। वो अजीज बिन हारून यहूदी मेरी इमाम पाक के सर अनवर के पास आकर ये कहता है, ए हुसैन इब्ने अली, मूसा कलीमुल्लाह आपको सलाम कह रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह आपको सलाम कह रहे हैं। मेरे इमाम पाक के लब हिले और इमाम पाक ने वालेकुम सलाम कहा। कहा, अगर मूसा कलीमुल्लाह ने मुझे सलाम भेजा है तो हुसैन का भी मूसा कलीमुल्लाह को सलाम कहिएगा। जब हुसैन पाक की इस करामत को देखा कि हुसैन पाक के लब हिल रहे हैं और एक सर जो है वो तन से जुदा है और नेजी की नोक पे है और मूसा कलीमुल्लाह का सलाम मिलता है, उस सलाम का जवाब भी मेरे हुसैन पाक अता कर रहे हैं। और सलाम का जब जवाब मिला और वो यहूदी था पहले, हुसैन पाक की इस करामत को देखकर वो हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लेता है, उसे कलमा तय्यबा नसीब हो जाता है, हुजूर की गुलामी नसीब हो जाती है। हाज़रीन मोहतरम, मेरे हुसैन आज भी जिंदा हैं और कुरान ये कहता है कि अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वाले उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह ताला हमें हुसैन पाक की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए और जिस मोहब्बत, जिस प्यार और खुलूस के साथ मंजूर हुसैन कादरी साहब ने इस महफिल पाक का इत्तमाम किया, अल्लाह ताला सबको दारैन की बरकतें अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत फैला
को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अब्रे जूदो अता किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फो करम किसने देखा नहीं।